उत्तर प्रदेश में मजलिस की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए कारपोरेटरों का एक वफद देवबंद रवाना हुआ, जहां वो पार्टी के उम्मीदवार के हक में मुहिम चला रहे हैं। इनमें लंगरौल के कारपोरेटर वजीउज़्ज़मा सिद्दीकी, टोली चौकी के कारपोरेटर हारून फरहान और एडिल्स के नुमाइंदा कारपोरेटर आरिफ रिजवान शामिल हैं। वाज़ेह है कि मजलिस ने देवबंद से मौलाना मसूद मदनी के फर्जंद उमेर मदनी को अपना उम्मीदवार मुकर्रर किया है। हुए हैं और यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट हाफिज उमेर मदनी को हम लेकर आपके बीच मौजूद हुए हैं। आप जानते हैं कि अब इस वक्त इंतखाबात का दौर है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो हैदराबाद में से शुरू हुई ये पार्टी, इसको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो इसके प्रेसिडेंट है और पार्लियामेंटेरियन है, ये आप बार बार देखते हैं मुसलमानों की आवाज़ को वो सिर्फ हैदराबाद के मुसलमानों के लिए अपनी आवाज़ नहीं उठाते हैं, वो आवाज़ उठाते हैं इस मुल्क के जहाँ जहाँ मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है। तो पार्लियामेंट में आप देखे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब हर मुसलमान के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो उनकी आवाज़ के साथ हमको अपना जो है आवाज़ को और ज़्यादा ताकतवर करना है। उन्होंने इस बार फैसला किया है कि उत्तर प्रदेश से भी उनकी पार्टी से जो है कुछ लोगों को जो है टिकट दिया गया और आपसे हम गुजारिश करते हैं कि उन उम्मीदवारों को जहाँ जहाँ यूपी में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपना उम्मीदवार बनाया है उनको अपना वोट दीजिए और अपने वोट देकर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत करिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो है आप कामयाब करिए ताकि ये आपकी नुमाइंदगी कर सके। और बेबाक तरीके से पिछले सालों से आप देखते आ रहे हैं कि आप कई लोगों को, कई पार्टियों को आपने अपना वोट दिया और वो जब मुसलमानों का मसला आता है वो किस हद तक आपको जो है सपोर्ट करते हैं, किस हद तक आपकी आवाज़ उठाते हैं। आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला जब असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैदराबाद के पार्लियामेंटेरियन हैं वहाँ पर रहते हैं, उसके बाद भी अगर देवबंद में कोई मसला मुसलमानों पर आता है तो वही पार्लियामेंट में आवाज़ उठाते हैं। और शरीयत पर कोई मसला आता है, बाबरी मस्जिद के मसले में मदनी साहब से भी सुना, हाफिज उमेर साहब से भी सुना। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये हैदराबाद की नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की जमात है और हर चप्पे चप्पे में जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हाल में जो है उनके ऊपर अटैक भी हुआ आरएसएस की तरफ से और जो उसके बाद जो है यकीनी तौर पे ये माना जा रहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 20 से 25 सीट उत्तर प्रदेश में कामयाब होंगी। ये जब कामयाब होंगी क्योंकि हम आप देख रहे हैं कि जो है हर जो है गांव जाकर असद साहब का पैगाम पहुंचाया जा रहा है। आपकी भी जिम्मेदारी है मुत्तहिद होकर मुनज़्ज़म तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में वोट डालकर मजलिस को कामयाब कराने की ज़रूरत है। चूँकि आप देखें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो जमात है क्योंकि जो है जहाँ पर शरीयत में मुदाखलत होती तो सदर मोहतरम नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ही जो है मसले को उठाते, चाहे NPR का मसला हो या NRC का मसला हो
चाहे शरीयत में मुदाखलत का मसला हो, बाबरी मस्जिद का मसला हो, हर मसले में और कोई नहीं उठाते। एनआरसी और एनआरसी सीए का के अंदर आवाज जो उठाते हैं। जबकि बिल को फाड़ के फेंक दिया। और कोई शख्सियत है क्या, बोलिए आप? मुसलमानों की जो है एक ही शख्सियत है, नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। तो उन्हीं के जो है ये मदनी ख़ानदान के लोग अभी आए हैं, जो है आप ठहरे हुए उमेर साहब, क्योंकि जो है बेलोस खिदमत कर रहे हैं ज़माने से देवबंद के अंदर। आपकी भी जिम्मेदारी है कि इनके हक़ में वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। मैं जो है मसूद अहमदी साहब से माफ़ी चाहता हूं कि 10,000 20,000 की बात नहीं है। यकीनन मैं ये जो है समझता हूं कि यहाँ का जायज़ा लेने के बाद आवाम जो है असद साहब के पैगाम को जान चुकी है, और मैं यकीन से कहता हूँ 10-20 हज़ार वोट से जो है अक्सरियत से कामयाब होंगे उमर मद्दी साहब। आपकी जो है आपकी जिम्मेदारी है, आप किसी अफवाहों पे जो है ध्यान मत दीजिए, बल्कि जो है वोट डालिए और फजर की नमाज पढ़ के दुआ करके निकलिए, हिम्मत के साथ जो है वोट डालिए। इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर है, इंशाल्लाह ज़रूर है। इंशाल्लाह हमको यकीन ये है कि देवबंद की सीट ज़रूर निकलेगी, मगर आप जो है इधर उधर मत जाइए। चाहे बीजेपी हो या सपा हो, दोनों एक ही सिक्के के दो रुख है। ये जो है आस्तीन के सांप है सपा वाले, वो सांप में जो है खुले दुश्मन है, और आस्तीन के सांप को पहचानने की ज़रूरत है। समझा रहा, 70 साल से पिछले जो है आप लोगों का वोटों का इस्तेहसाल किया गया है। आज आपको मौका है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके बीच में आई है। ये तारीख रखती है, पिछले जो है 70 साल से जमात जो है हैदराबाद तेलंगाना में काम करते हुए वहाँ पर कामयाबी के साथ वह जो है आप मुसलमानों के मसाइल को हल करते हुए आपके दरमियान आई हुई है। आपकी भी जिम्मेदारी है कि मजलिस के हक़ में वोट देकर कामयाब कराना, और ये जो है बरादरी में बटकर अपना वोट ख़राब नहीं करना, मजलिस के हक़ में वोट देना। एक एक आदमी जो है इसका जिम्मेदार है, अपने महल्ले का, अपनी गली का। चुनाव निशान बता रहे हैं और मसूद नबी, तो मैं इसीलिए साथ आया हूँ। मैंने कहा आप लोगों को पता लग जाए कि हम सब लोग साथ में हैं, और माशाल्लाह यहाँ पर 1,25,000 मुसलमानों का जा रहे हैं। ये इलेक्शन का आखिरी दौर का चल रहा है मामला, बीएसपी के हक़ में बैठ गए हैं। तो उन बातों पर आप लोगों को तवज्जो बिल्कुल नहीं देनी है, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का मैसेज हम लोग आप लोगों को पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए उमर मदनी को खड़ा किया है, ताकि उनका मैसेज पहुंच जाए कि जितनी भी सेकुलर सियासी पार्टियां हैं, 70 सालों में उन्होंने मुसलमानों को ठगने का काम किया है। आज तक हिस्सेदारी के नाम पर कुछ नहीं दिया। तो आज असदुद्दीन